माँ इंतजार करती रह गई, बाप इंतजार करता रह गया, आए जनाजे घर में नहीं आए, घर पे मरने के बाद भी नहीं आए। पहले कहां गए? पोस्टमार्टम हाउस पे। पोस्टमार्टम हाउस में क्या हुआ, क्या होता है कभी देखा है? कैसे कैसे धन्ना सेठ, कैसे कैसे अपने आप को बड़ा आदमी समझने वाले तकब्बुर और गुरूर के मुजस्समे पड़े होते हैं। मरने के बाद कोई मार देता है, हादसे की मौत में पड़े होते हैं, मक्खियां बिनक रही हैं, उनके पास वक्त नहीं है कि हम जो है ना एक के बाद एक का करते हैं, इसके बाद इसका नंबर आ गया, इसका बाद एक नंबर आ गया। जो कल तक जिंदों की लाइन में लगते थे वो मुर्दा लाइन में आज पड़े हुए हैं। जिनको कल तक अपनी लाइन में लगना अपनी बेइज्जती महसूस होती थी, उनके नाक में मुंह में जो है वो मक्खियां भिनक रही हैं। पोस्टमार्टम हाउस में जाके देखो, मुर्दा घर में जाके देखो, तुम्हारे ईमान जिंदा हो जाएंगे। तुमको खबर होगी कि कैसे कैसे हालात वहां पर होते हैं। और उसके बाद जरा गौर करो, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं तो पहले तो वो छेनियों से काटते थे, पहले वो कुल्हाड़ी से काटते थे, अब नहीं, अब तो वो स्मार्ट लोग हैं, अब तो अपडेट लोग हैं, अब तो वो उसमें डालते हैं, उसके अंदर उनके चेहरे के डालते हैं ग्लैंडर, जिससे लकड़ी काटी जाती है, ऊपर से डाल के नीचे तक पर कर करके काट के चले जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा मुझे बताओ, वो 4 लाशें जब चिर चिर के अपने घर में आई, अल्लाह अकबर, उसको गुस्ल देने वाले ने जब पकड़ा होगा तो उसको एहसास ना हुआ होगा। मैंने भी ऐसे कई जनाजे को गुस्ल दिया है। जब मैं ऐसे जनाजे पे हाथ लगाता हूं तो सोचता हूं अल्लाह जब मेरी मौत हो तो सफर में रहता हूं, मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। अल्लाह अकबर, वो पूरे जिस्म को फाड़ के फिर उसके अंदर चीर के लगाते हैं। उसके बाद जरा गौर तो करो, फिर अब जब बंदा मर के कब्र में पहुंचा तो वो गाना सुनते सुनते मरा था, अब गाना सुनते सुनते ही अगर उठा तो क्या होगा? बता मेरे दोस्त, बता मेरे भाई, ये जो तूने अपनी आंखें बर्बाद की मेरी बहन, ये जो तूने अपनी तन्हाइयां बर्बाद की मेरे भाई, ये जो गैर महरम से तू बात करती रही मेरी बेटी, अगर इसी हाल में गुनाह करते करते तू मर गई तो बोलो तेरा क्या होगा? बता, मैं तुझसे पूछता हूं नौजवान, ये क्या तेरी आंखें थी जो तूने अपनी आंखों को ये आजाद समझ लिया? नहीं नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। तेरी आंखें, तू क्या समझता है अल्लाह तुझे देख नहीं रहा है? नहीं नहीं, वो मोबाइल की स्क्रीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले, अपना कलाम पढ़ने वालों को भी सुन रहा है, वो कुरान पढ़ने वाले को भी सुन रहा है, वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गैर लड़कियों को वीडियो कॉल करने वाले को भी देख रहा है, वो उनको भी देख रहा है जो रात को थिरकते हैं, वो उनको भी देख रहा है जो मुसल्ले पे उसके सामने बिरकते हैं, वो सबको देख रहा है। उससे कोई गाफिल नहीं है, वो किसी से गाफिल नहीं है। और सुनो, वो तकरीर करने वाले के दिल को भी देख रहा है, वो सुनने वालों के दिलों को भी देख रहा है, वो जलसा कराने वालों को भी दिल को देख रहा है, वो जलसे में आने वालों को भी दिल को देख रहा है। और उसी के पास सबको जाना है, कोई राह फरार नहीं है, उसी के इख्तियार में सब है। तुम्हारी मेरी जिंदगी सबकी। क्या समझते हो? मेरे नबी फरमाते हैं आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, हाथों से किसी गैर औरत को छूना ये हाथ का जिना है। नबी फरमाते हैं जिसने गैर औरत को अपने हाथ से छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया हो। सुअर के जिस्म से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं जितना गैर औरत के जिस्म से जिस्म लगना बुरा है। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, ये तुमने इंस्टाग्राम पे अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुमने भी लड़कों के चक्कर में अपनी तन्हाइयों में आग लगा दी। इधर जरा पलट के देखो, क्या तुम्हारा रब नहीं देख रहा है? क्या तुमको डरना नहीं चाहिए था? मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूं मेरे नबी के गुलामों, ये आंखें तुम्हारे खिलाफ अगर बोली तो क्या जवाब दोगे? कयामत के दिन ये हाथ तुम्हारे खिलाफ बोले तो क्या जवाब दोगे? रातों को फिल्में देख करके सो जाने वालों, इसी हाल में अगर तुमको मौत आ गई तो अल्लाह के सामने किस मुंह से जाओगे? बताओ, किस मुंह से जाओगे? बताओ, क्यों नहीं रोते आप लोग? आपको पता है हम लोग नहीं रोते, हम लोगों को रोना नहीं आता। हालांकि जिसको रोना नहीं आता, मेरा इमाम कहता है यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये टूटा हुआ दिल, उसमें रब है। अल्लाह की मोहब्बत अगर देखनी है तो टूटे हुए दिल को देखो। ऐ मेरे दोस्तों, ये बदायूं शरीफ बहुत बड़ी जगह गुजरी है इल्मी मकाम में, और औलिया के एतबार से बड़ी बुखारा कहलाता था हिंदुस्तान का, इतना बड़ा था। यहां से हिजरत करके एक खातून ने दिल्ली का सफर किया। दिल्ली जब वो पहुंची खातून, रात का वक्त है, उसने अपने 7 साल के बच्चे को लिटाया और रोज रात को नमाज में रोती थी। कहां गई वो माएं जो कुरान भी पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी? बच्चे उन्हें देख करके नमाजी बन जाते थे। कहां गई वो माएं? रात के वक्त में औरत रो रही है, रुक के कहती है मालिक
मेरे करीम मुझे माफ कर दे। उसके रोने से, उसकी आवाज से, उसकी उसकी आवाज की आवाजों से उसका बच्चा उठ जाता है, जाके कहता है अम्मा क्यों रो रही है? तो बेटा से माँ ने कहा बेटे अभी मेरे हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई थी, कब फिर मैंने उसको हटा दिया। फिर कब फिर मेरे बेटे मैंने याद किया कुछ दिनों के बाद ये दवाइयाँ, ये डॉक्टर आज तक किसी को बचा ना सके, ना हकीम बचा सके, न किसी की दौलत बचा सकी, न किसी की ऐश इशरत बचा सकी। वो एसियों में सोने वाले कब्रों के अंदर सो रहे हैं। वो जो कहते थे एसियों के बगैर नींद नहीं आती, क्या हाल गुजरा होगा उनका कब्रों के अंदर जाके। वो सोचो तो अपने जिस्मों पर रहम करो। मेरे नबी फरमाते, वो औरत कहने लगी, मेरे नबी फरमाते जब कब्र में रखते हैं मुर्दे को, और मुर्दे को रखने के बाद ऊपर से तख्ते लगेंगे, ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी, फिर वो जाते हैं। वो मुर्दा कहता है कहां जा रहे हो? मुझे छोड़ के जाने वालों, मुझे छोड़ के जाने वालों, मेरे यारों, मेरे अजीजों, मेरे बेटों, कहां जा रहे हो? अल्लाह अकबर। आज बेटे ने अपने बाप के ऊपर मिट्टी डाल दी। अल्लाह अकबर। मैंने अपने बाप के ऊपर मिट्टी डाली है, कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे मेरे ऊपर मिट्टी डाल देंगे। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती कि ये दुनिया इसी तरह की है, जो आज है वो कल नहीं होंगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये जो आपकी आपकी ये जो आपकी पोशाकें हैं, इस पर आप नाज ना करें, इस पर घमंड ना करें, इस पर गुरूर ना करें, अपनी अपनी चीजों पर घमंड ना करें। न जाने कितने मर गए और न जाने कितनों को मौत आ रही है और न जाने कितनों को मौत आएगी, न जाने मैं कब मरूंगा, न जाने आप कब मरेंगे। जरा गौर तो करें, जरा तवज्जो तो करें। वो औरत कहने लगी और मेरे बेटे जब मैंने उसको उठा दिया, फिर मैंने सोचा कल कब्र में जाऊंगी, मेरी नाक में और मुंह में कीड़े चलेंगे, तो उसके बाद मुझे क्या होगा। मेरे बेटे बस यही सोच के मैं रोती हूं और कोई बात नहीं। अच्छा, इससे भी हैरत की बात यह है कि जॉन एलिया ने कहा था कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। अब जरा गौर तो करो, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, सब मर जाएंगे। ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन इसको भी मौत आ जाएगी। जो मिंबर पे बैठे हैं एक दिन ये भी दुनिया से चले जाएंगे और रब के हुजूर हाजिर होंगे। आप जो बैठे हो आपको भी रब के हुजूर हाजिर होना है, इससे किसके लिए फरार है। वो औरत कह लगी मेरे लाडले मुझे इसी मौत का डर है और फिर कब्र में उन कीड़ों की वजह से रोती हूँ। बेटा बोला अम्मा आप तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं मर गया तो क्या होगा। तो माँ ने कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह तुझे अजाब से कब्र के बचाएगा। बेटा सजदे में गया, बेटा जब जाके सजदे में रोया ना तो फिर माँ के दिल भी भराया। बोली मालिक यहाँ तक मेरा लाडला आ गया, ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ। ऐ बेपना ताकतों वाले, ऐ करम करने वाले, अपने करम से मेरे बेटे का दिल बदल दे। ओ बेपना ताकतों वाले, सारी अजमतें ताकतें तेरे पास है, दिलों को बदलने वाले बदल दे। माँ ऐसे दिल से रोई, फपक फपक के और फूट फूट के माँ रोई कि अल्लाह का फजल हुआ, बेटे का दिल अल्लाह ने बदल दिया। तहज्जुद की नमाज का आदी हो गया, रातों को नमाज में पढ़ता था। बेटा जवान हुआ, माँ का विसाल हुआ, बेटे का रंग भी दिल्ली पे चढ़ा, बेटा भी दुनिया से पर्दा कर गया। 750 साल का अरसा गुजरा। दिल्ली की गलियों में जाकर के चेक करो, दिल्ली की शाहराहों में जाकर के चेक करो, बादशाहों की बीवियों की कब्रों के निशान मिट गए, मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा है, अलमारूम माई साहिबा है। बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है और अरबों की संपत्ति में अकेली लेटी हुई है। करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ सजदा करती है दिल्ली में तो दिल्ली को अल्लाह शरीफ बना देता है। जब सजदा करती है माँ की चोचा वाले की, उसका बेटा की चोचा को शरीफ बनाता है। जब सजदा करती है माँ अजमेर वाले की, उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाता है। जब सजदा करती है माँ बरेली वाले की तो उसका बेटा बरेली को शरीफ बनाता है। जब सजदा करती है माँ बगदाद वाले की तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाता है। और जब सजदा करती है मदीने में सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा तो उनका बेटा करबला को मोहल्ला बनाता है, शरीफ बनाता है। मेरी मेरी तलाश आज भी उन अपनी बहनों के कदमों तक पहुंचती है। कहां गई वो बेटियां जिनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र थी, कहां गई।
अब तो बच्चों को पालने के बजाय मोबाइल दे देती हैं, जैसे ही बच्चा रोया मोबाइल दे दिया। 5 घंटे से ज्यादा जो मोबाइल देखता है, उसकी इतला के लिए बता रहा हूं, वो बीमार है। जो आम तौर पर काम कोई नहीं उसे, फिर भी मोबाइल देखता है, जिनके काम है स्क्रीन देखने के वो अलग है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अप्रैल की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा 5 घंटे से ज्यादा जो स्क्रीन टाइम जिसका है, वो या तो पागल है या होने वाला है। ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते हुए मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा ये ड्रग्स देती हैं, जहर देती हैं। अगर यही हाल रहा तो अगले 10 साल के अंदर जहां फकीर आपको मिलेंगे, वहां मोबाइल के कुछ भिखारी भी मिलेंगे, जो आपसे ये कहा करेंगे 2 सेकंड के लिए मुझे मोबाइल चलवा दो। देखते नहीं आप, लोग लेटरीन तक में नहीं छोड़ते मोबाइल। ये किसका असर है? ये जो खड़े होकर पेशाब करते हैं बच्चे, पूछ लेना इनकी माओ से। ये जो फिल्में देखते हैं, इनकी माओ से कसम दे के पूछ लेना, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, इनसे पूछ लेना कि जब ये बच्चे पेट में थे तो इनकी माओ ने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी, पूछ लेना। और टीवीओ में देखी थी कि नहीं देखी। डॉक्टर ये बात कहता है प्रेग्नेंट औरत से, ये जो रिसर्च हुआ ना, बच्चे मां के पेट से जो पागल होते हैं, तो उन्होंने कहा 70% बच्चे जो मां के पेट से पागल होते हैं, ये उस हादसे के शिकार होते हैं जब ये पेट में थे तो मां को मारा किसने? बाप ने, और पेट में था बच्चा। अब जाहिल ने अपने बेटे के दिमाग पे बुरा असर डाला, उसका बेटा दिमागी मरीज बन गया, वो जो है वो फारिग हो गया, दिमाग वो मेंटल हो गया, वो पागल हो गया, साइको हो गया। क्यों? बेटे को और आदमी समझता बीबी को मार रहा है। मतलब क्या है? मतलब डॉक्टर हिदायत करता है ये ना करना, स्ट्रेस ना करना, ये ना करना, ये करोगी तो बच्चे पे ये असर पड़ेगा, तुम ऐसा करना, अच्छी चीजें खाना। मुझे कहता है कि ज्यादा आप जो अमरूद खाओगी विटामिन सी बढ़ेंगे, अगर ज्यादा आप खाओगी संतरा विटामिन डी बढ़ेंगे, बच्चा कम हेल्दी पैदा होगा। अगर खाओगी अमरूद, अखरोट खाओगी, बच्चा आपका हेल्दी पैदा होगा। अगर आप सेब खाओगी, उसके अंदर आयरन होता है, बच्चा जो है वो ताकतवर पैदा होगा। मुझे बस दिल पे हाथ रख के बताओ, सब लोग बताओ, और तुम सबके अल्लाह ने या तो बच्चे दिए हैं या बाप बनोगे, इस पे अमल करवाओगे कि नहीं करवाओगे? सुनो कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद, अखरोट अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बताओ, जब कुरान पढ़ता है तो क्या क्या असर होगा? होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आला हजरत, दूर से बोलो आला हजरत। हाय हाय, कुछ लोगों ने आला हजरत अपने भी बनाए, मगर अब नहीं कह रहे। कई लोगों ने अपने आला हजरत बनाए थे मगर पीछे हट गए। अब जब उनके यहाँ उनकी महफिल में कोई उनके हजरत को आला हजरत कहता है तो लोगों का दिमाग बरेली चला जाता है। मैं कहा यार तो और बड़ा नुकसान हो गया, आला हजरत के चक्कर में हजरत से भी गए। आला हजरत को हटाने के चक्कर में हजरत से भी गए। तवज्जो है कि नहीं? आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, अगर कोई औरत ये चाहती हो, हर औरत चाहेगी कि उसका बच्चा आशिक रसूल बने, तो फरमाते हैं जब वो दूध पिलाए ना, तो दौराने वो दूध के पिलाने के दौरान नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। मदीने की एक औरत याद आती है, दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या दुआ कर रही है? अच्छा ये क्यों मैं बयान, उसका बाप जंग में है मगर वो ये नहीं कह रही मेरा बाप, जहां तलवारें चल रही हो, नेज़े चल रहे हो, लाशें गिर रही हो, तो बेटी को तो ये दुआ करनी चाहिए, फितरत तो यही है कि अल्लाह मेरा बाप खैरियत से। मगर ईमान ये है, कह रही अल्लाह मेरे नबी जंग। किसी ने आकर के कहा नबी तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर कोई आम नहीं होती। 25 साल पहले सुनी थी मैंने, आज भी वैसा ही मामला है, हरा का हरा है। जब भी उनकी यादों की हवा चलती है वो जख्म फिर से हरा हो जाता है। मैंने बड़ी निगाहें देखी और निगाहों में प्यार भी बड़ा देखा। मैंने शफकतें देखी आंखों में, मगर उन शफकतों का कोई जवाब नहीं था जो बचपन में देखी थी।
उन आंखों को अगर अल्लाह करे तो जन्नत में जाऊं और मेरे बाप भी जन्नत में जाएं तो देखूं। और बाप से ये जरूर कहूं, मैं बहुत छोटा था जब आप आ गए थे। उसके बाद आपको नहीं लगता इस बात को कि बाप के मरने के बाद इस हिंदुस्तान में बाप की कब्र पे रोने का रिवाज है और जीते जी उससे तेज आवाज से बोलने का रिवाज है, उसके दिल को तोड़ने का रिवाज है। बाप मेरे भाइयों उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, वो उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे तेज आवाज से बोलता है, उसकी बेइज्जती करता है, उससे बात। और आज जिसके बाप हैं उसको कोई कदर नहीं, और जिसके चले गए वो ढूंढता है, वो रोता है। कोई घर बनवा के रो रहा है कि काश मेरा बाप होता, कोई घर से बाप को निकाल रहा है। अजीब दुनिया है, अजीब मिजाज है, अक्लमंद लोगों की कमी है। औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया और तेरा भाई भी शहीद हो गया, 3 शहीद हुए एक घर से। औरत ने दुपट्टा, और आंखों में आंसू को तो कोई रोक सकता नहीं, आंसुओं पर कोई जो है ना उस पर कोई भी इसके लिए कोई इस्लाम ने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि दिल का दर्द अल्लाह की जानिब से है, जबान का दर्द शैतान की तरफ से, यानी जोर से रो के इधर उधर। अब औरतों को यही नहीं खबर कि मेरे ऊपर पर्दा तो फर्ज था, मगर वो रो रही हैं, बाप के जनाजा पड़ा है, उधर वो जाहिल आ रहे हैं मैयत को देखने के चक्कर में औरतों को भी बेपर्दा देख रहे हैं। उन जाहिलों को जितना सवाब मिलना है उससे कम उनको ये गुनाह हो रहा है कि वो जवाब ही नहीं दे रहे। किसी घर में ऐसी ऊंट की तरह घुसे जा रहे हैं, उनको खबर ही नहीं अंदर औरतें, और ना उनको कोई फिक्र है कोई मरा है तो शरीयत थोड़ी खत्म हो गई, पर्दा तो इन औरतों पे लागू था, मगर वो रो रही है। अच्छा वो रोती है। और सुनो, बेहतरी बात तो ये थी, आंसुओं का फायदा उठाना सीखो। आंसुओं से ज्यादा फायदा किसी चीज में होता नहीं है, सबसे बेहतरीन सौदा आंसुओं का है। अगर ठीक जगह इसको, आंसू कोई आपसे 2 रुपए की भी नहीं खरीदेगा, मैं आपको बता रहा हूं, टीन का एक पीपा भी नहीं मिलेगा आपको आंसुओं में, मगर अल्लाह फरमाता है मैं जन्नत बेचता हूं इसके बदले में। जरा जोर से तो बोलो, इतने महंगे बिकते हैं ये आंसू। अब आंसुओं को इधर उधर गिराने का मतलब नहीं है। और अब बाप का जनाजा पड़ा था, मगर बेटी कमरे में जाके मुसल्ला बिछा के कहती, ओ मेरे रब, मेरा बाप मर गया, बख्श देना, मैं रो रही हूं मेरे करीम। मेरा ईमान कहता है बाप कब्र में बाद में जाता, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग पहले बना देता, क्योंकि बेटी की दुआएं अल्लाह कबूल करता है। ये जरा तवज्जो तो करें। उसने उसने अपना दुपट्टा संभाला, वो सियाबिया, बस ये ज्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी है। आपका दिल लग रहा नहीं लग रहा है? और मैं इंशाल्लाह 1 ही घंटा बोलूंगा हाजी साहब, है ना? और बस बाद में मैं सबसे बाद में बोलता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहता है, मेरे बाद कोई नहीं है मुझे, मगर हाजी साहब है मेरे बाद माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। जय जय क्या, हाँ जहेज के बारे में बात करें। जहेज लेना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए, है ना? अच्छा, जहेज वाले होते हैं बेवकूफ। अरे छोड़िए, मैं बता रहा हूँ आपको, जहेज वालों, जिसने बेवकूफ को ना देखा हो, जहेज लेने और देने वाले को देखना। देखो वो इतना पहले देता है, कहता है फिर मैंने अपनी लड़की के में इतना दिया था, अब मुझे इतना ही दो। अभी तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा? कोई अकल की बात है कोई इसमें? कोई सेंस है इसमें? जो मुझे अपनी जरूरत के अपने बेटे के लिए चाहिए मैं खरीद के ले आऊंगा और जहेज नहीं लूंगा, बात खत्म। इतना सा मामला है। मगर जब तक बेवकूफ जिंदा है तब तक ये धंधे चलते रहेंगे। भाई वो क्या कर रहा है, आपने कभी ब्रांडेड भिखारी देखे हो तो लड़के वालों को देखो, ये अच्छे वाले हाजी जी, जब कोई हाजी जी होके जहेज का मुतालबा करता है तो मुझे इसके हज पे शक होने लगता है। इसका कबूल नहीं हुआ है ना? हाँ? इसने कंकरी अपने माननी चाहिए थी, गलत जगह मार के आया है। हाँ? मैंने एक हाजी जी के लड़के का रिश्ता कराना चाहता हूँ, तो तजर्बा बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाद में उन्होंने जब रिश्ता उश्ता तय हो गया तो बोले जरा ये भी मियाँ और ये भी। अरे मैंने कहा तुम तो हाजी जी कम हो, भिखारी ज्यादा हो। मैं कहा तुम्हारा रिश्ता भाई मैं नहीं करा पाऊंगा, और मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ आपसे, आप तो मालदार होकर भी बड़ी गरीब हो। वो आदमी बड़ा गरीब है जो गरीब के घर से। और आज के जमाने में नौजवान लड़का, आज के जमाने में मुजाहिद है वो, उसके हाथ चूम लूंगा मैं, सैयद हो।
कौन लड़का जो अपने बाप से कहे बाप मैं भिखारियों की तरह शादी नहीं करूंगा? तुम सिर्फ लड़की वाले से लड़की की बात करो, हम जाएंगे और जितना भी खर्चा करना है अपने घर आके वलीमे में करेंगे और दुनिया को ये ऐलान करेंगे, अपने घर के बाहर ये लिखेंगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बस मैं उस खातून की बात पूरी करूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बाप उसका शहीद हो गया, बेटा शहीद, कपड़े पहन के चली, दुपट्टा ओढ़ के चली। अब औरतें कयास कर रही हैं, बाप के जनाजे को देखेगी, बेटे के देखेगी, भाई के जनाजे को, किसको देखेगी? किसी ने कहा नहीं नहीं, बाप से प्यार ज्यादा होता है, माँ है, बेटे को देखेगी। मगर हाय उस पे कुर्बान जाऊं मैं। जब वो गई ना तो उधर जिधर लाशें पड़ी थी ना, उधर जनाजे, उधर नहीं गई जिधर हुजूर ऊँटनी पर सवार थे, वो उधर गई और जाकर के ना हुजूर की ऊँटनी के नीचे जाके बैठ गई, खड़ी हो गई। हुजूर ने उसकी तरफ देखा और दुआ फरमाई, हुजूर की आंखों में आंसू है, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर को देख के रोने लगी, या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं मैं आपको। फिर अपने बाप के भाई के जनाजे पे गई, पर्दे में गई, मेरी बेटियों मेरी बहनों, ये जो टाइट लिबास पहनती है इन सब बहनों से बताओ ये हराम है, कब्र में तुमको जाना है कॉकरोच से डरने वाली। वो जब पर्दे में गई ना तो सुनो, लोगों ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गया और तेरा पर्दा अभी तक वैसे ही है। कहने लगे बाप को मौत आई है, मेरा इस्लाम जिंदा है। बाप मेरा बाप को ही तो मौत आई है, इस्लाम तो मेरा जिंदा है। वो पर्दे में खातून में इसके मिसाल देखना चाहता था, ऐसी मिसाल कहीं और है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिसाल इस दौर में भी एक जगह मिली। बता रहा हूं मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, मगर फिर भी अगर उस खातून का मुझे जूता मिल जाए जिसने ये बयान दिया है फिलिस्तीन की, तो मैं मरने के बाद अपने कफन के ऊपर सीने पर वो जूता रखने की वसीयत करूंगा। जिसने ये बयान दिया है उसने बयान दिया है कि हम जब रात को सोते हैं तो हम अब बुर्का ओढ़ के सोते हैं। 15,000 बच्चे ऐसे शहीद हुए जिनकी उम्र 10 साल से कम है, एक एक बच्चे के एक एक ब्रेड पर 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे। क्या हाल हो गया, घर उजड़ गए, मलबे बन गए, पूरे पूरे शहर के शहर बिल्कुल बर्बाद कर दिए गए। मगर फिर भी उनके ईमानों की ये सदाएं दुनिया की गैरतों को ललकार रही हैं। उन और लड़कियों ने कहा हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता। पूछने वाले ने पूछा तो कहा इस वजह से सोते हैं कि जब रात को बम गिरते हैं तो सुबह को मलबे में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारे मलबे में से जिस्म निकले तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, पर्दे में होने चाहिए, ताकि कल कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा से मुलाकात हो तो हम जाके ये कह दें, ए नबी ज़ादी हमारे घर उजड़े थे, हमने कुरान नहीं छोड़ा, पर्दा नहीं छोड़ा, कहाँ गई? काश मैं अपनी बहनों को बता सकता जो आज अपने फॉलोइंग के चक्कर में बेपर्दा हैं। काश मैं उन बेटियों को बता सकता जो सुकून की मुतलाशी है कुरान छोड़ के। मैं अपनी बहन बेटियों से हाथ जोड़ के कहता, मेरी बेटो कोई एक मेरी बेटी तो आज कह देती, हाँ सैयद साहब मैं कह रही हूँ कि मैं अपने दिल में इरादा करती हूँ कि मैं आज के बाद दुनिया के फैशन की तरफ नहीं जाऊंगी, दुनिया मुझे छोड़ जाएगी, ये जवानी मेरा साथ छोड़ के चली जाएगी, मुझे कब्र में जाना है। काश एक बेटी कोई ऐसी होती मेरी बेटी। तो मैं इस आखिरी बात कर रहा हूँ, अभी 6 महीने हुए मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, मैंने उनको कब्र में रखा है अपने हाथ से। जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा मैंने उसके कब्र में रख दिया। मगर एक बात कह रहा हूं, अगर माँ बाप घर में है ना तो कितना ही टूटा फूटा झोपड़ी वाला घर हो खूबसूरत लगता है, देखने में भला लगता है, मगर कितना ही आलीशान महल बनाओ माँ बाप ना हो खाली खाली लगता है। अच्छा आप अगर ये कहें ना कि हसन रजा अतर साहब आशिक रसूल नहीं है तो आपको ये कहना गुनाह तो है, ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए, मगर ईमान पे कोई आपके फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे मुबारक हुसैन मुबारक साहब ये आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क, मेरे बारे में सोचेंगे, किसी भी आलिम के बारे में, किसी भी आदमी के बारे में ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जिसका नाम ले रहा हूं अगर उसके बारे में आपने सोच लिया तो आपका ईमान रहेगा ही नहीं, क्योंकि उस हस्ती का नाम सैयदना उवैस करनी है। हुजूर ने अपनी जबान से फरमाया उवैस मेरा आशिक है, और जो हुजूर की जबान पे शक करे वो
सैयदना उवैस। अच्छा, आपने और मैंने मदीना जिन्होंने नहीं देखा ना, तो पूछते हैं हुजूर का गुम्बद कैसा है, जालियां कैसी है, दालान कैसा है। आला हजरत का शेर फरमाते फिर ना करबटली मदीने की तरफ। अरे चल झूठे बहाने वाले, मदीना क्या है? अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो तो करें। लोग कहते गुम्बद कैसा है, और वो क्या पूछते थे मालूम है? जब कोई आता था पूछते थे हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर चलते कैसे हैं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुराते, माँ देखती थी, पैरालिसिस थी, फालिज में पड़ी थी माँ, बेटे को देखती थी, रोता है, पूछता है। माँ ने पूछा ज्यादा प्यार करता है क्या, तो कुछ ना बोले। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है, बोलने के लायक इंसान के दिल को नहीं छोड़ती, खामोश रहे। माँ ने कहा देखना चाहता है, रोने लगे। माँ तुझे कैसे छोड़ के जाऊंगा। नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो वो जिहाद पे ना जाए, वो उनकी खिदमत करे, उनकी खिदमत से अल्लाह उस पर बड़ा फजल फरमाएगा। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, माँ कह लगी मेरे बेटे चला जा, मैं 3 पहर की इजाजत देती हूँ। मैं इजाजत देती हूँ ना, चला जा। उवैस ने जब सुना रोने लगे, माँ का हाथ चूमा, निकले घर से मदीने की तरफ। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिब तैबा। दाता लाहौरी लिखते हैं मदीने में हुजूर के दरवाजे पे पहुंच के आवाज देते हैं, हुजूर के अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई हुजूर सुबह नहीं है, आप कौन है? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाऊं हुजूर के पास, हुजूर का दीदार करने आया हूं, मेरे पास वक्त का मैं अल्लाह के रसूल है। आवाज आई नहीं हुजूर कल तशरीफ लाएंगे, ठहर जाओ, सुबह को दीदार करके चले जाना। एक रात में बंदे को सिहाबी बनना था, मगर बंदर कहता है रोने लगे। बाहर से किसी की हजरतों ने दम तोड़ा, रो के बोले मैं जा रहा हूं, मेरी माँ बीमार है, रुक नहीं सकता, मेरी माँ बीमार है, रुक नहीं सकता। और कहने लगे कि हुजूर आए तो कह देना चरवाहा सलाम कह के गया है, मेरे लिए दुआ हुजूर से करा देना। ये कह के वापस होने लगे। ताजु शरिया को जब वापस कर दिया था ना मक्के से, तो उन्होंने शेर कहा था दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। उवैस आ तो गए हैं मदीने से, मगर कैसे आए होंगे? हुजूर आए बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया आयशा मेरे घर के बाहर बड़ा नूर है, बड़ी खुशबू है, कौन आया था? अर्ज की हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, उसके वो बकरी का चरवाहा बताता था और उसके कपड़े फटे हुए थे, आपके से मिलने आया था, माँ का कोई फर्मा बरदार था। ये कह के गया हुजूर को सलाम कह देना। मेरे नबी ने फरमाया मेरा मिंबर लगाओ, मिंबर लगाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया मेरे सहाबा मेरा एक आशिक है, सबके दिल धड़कने लगे। फरमाया उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है और उसकी दुआएं इतनी मकबूल है कि अली तुम दुआ करवाना उससे, उमर तुम दुआ करवाना। और कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब वो जन्नत में जाएगा ठहर जा उवैस, उवैस ठहरेगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस, उवैस ठहर जाएगा। अब उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के उम्मती, तू इशारा कर, तेरे इशारे से जन्नती बनेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं वो इशारा करेगा, मेरे उम्मती उसके इशारे से जन्नती बनेंगे। अल्लाह फरमाएगा ये बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत करने वालों का। दुआएं लेनी है तो माँ बाप से लो, इनके हाथ चूमा करो, ये चले जाएं तो फिर नहीं मिलते। माँ की खिदमत किया करो, माँ बरकत वाली चीज है। और किसी पीर की दुआ कितनी कबूल होती है इसकी कोई गारंटी नहीं है, किसी के पास किसी मौलाना की कितनी दुआ कबूल होती है कोई गारंटी नहीं। मगर हुजूर फरमाते हैं जो माँ बाप की दुआएं होती हैं वो ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों के हक में कबूल होती हैं। बस मेरे दोस्तों बात हो गई मेरी खत्म, और मुझको लग रहा है कि वक्त भी माशाल्लाह काफी हो गया, मुझे 4 मिनट हो गए रह गए 1 घंटा होने में। आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तौबा कर लो उसके सामने। माँ बाप का दिल दुखाया हो उनसे माफी मांग लो जीते जी। और अगर तुमने गुनाह किए मेरी बहनों ने भाइयों ने और हम सब ने, तो तौबा। एक औरत आई मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास, कह लगी मुझे कुछ खाने को दे दे मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा तुझ पे बहुत दिनों से नजर है, मुझे हर रात एक नई लड़की चाहिए होती है, तू अगर चाहे तो तू मुझे रात मेरी रंगीन कर देना, मैं तुझे पैसे। उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई। वो चली गई,
और जब अपने घर गई ना तो बच्चे रोने लगे, माँ से चिपट के बोले अम्मा लाई, एक बच्चा गिर गया भूख की वजह से। फिर वापस गई, जाके बोली कुछ दे दे, मेरे बच्चे मुझे मजबूर करते हैं, मैं रात को आ जाऊंगी। देख के आ गई, और जब आ गई रात के वक्त में उसके कमरे में गई, दरवाजा बंद है, अकेली, कोई नहीं है, ये है और वो है। ये रोने लगी, कब पैसे नहीं मिले, मेरी रात खराब करती है। कब पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, कब फिर ईमान भी कुछ होता है। कि क्या मतलब, कहा जब मैं सजदा करती हूँ ना तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं ये जिना करने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मगर उस करीम से ये यस कर रही हूँ, ए बेपना ताकतों वाले, ए माफ करने वाले, तेरे इल्म में है मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, आज अपने बच्चों की मजबूरी में मैं मजबूर ममता से आई हूँ, मुझे माफ कर देना। ये कह के जब वो रोई, अल्लाह कैसा कदरदान है, उसने एकदम उसका दिल बदल दिया। जो जिना करने की नीयत रखे हुए था, क्या हालात होते हैं, उसका दिल बदला। और जब उसका दिल बदला, जैसे ही बदला, बोला जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, वो तो चली गई। ये रोया, रो के सो गया, अल्लाह से माफी मांग के, मुझे माफ कर दे मालिक, एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो कितनी इज्जतों को लुटे रहा हूं, मुझे माफ कर देना। रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, इसने कहा, दरवाजा खोला, सामने मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा गलत रास्ते पे आ गए, कोई गलत एड्रेस पे आ गए, इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान हूं, दिन रात गुनाह करता हूं, इज्जतों का लुटेरा हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा तू क्या रोया था? उसने पूरी बात सुना के कहा हाँ मैं रोया था, और मेरे आंख के आंसू मेरे गाल तक आए थे ढलक के। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे से कहना मैंने उसके आंसू कबूल कर लिए और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। वो कहने लगा एक बार के रोने में कहा, तो मूसा के हाथ पे हाथ रख के बोला मैं तौबा करता हूं, अब कोई गुनाह नहीं करूंगा। अपने रब का बड़ा वली बना अपने वक्त का। मेरे कहने का मतलब ये, रोया करो मौत से पहले, कब्र की तन्हाई से पहले। अल्लाह ने कई बार आपको तन्हा किया है, इस इशारे को समझो। रोया करो अल्लाह के सामने। मेरे भाइयों बताओ, उस नबी से कौन मोहब्बत करता है जो पेट पे हाथ रख, पेट पे अपने दो पत्थर बंधे होते थे और दुआ करते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। जो कब्र में गए तो तुम्हें याद करते हुए गए, आज भी गुम्बद खदरा में याद कर रहे हैं। कल कयामत के दिन हुजूर कितना रोएंगे। मेरा इमाम कहता है पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे।